बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आसनसोल से पवन सिंह क्यों भागे, क्या कारण है कि वो चुनाव लड़ने से मना कर दिए। भाई लोग, मैं बताना चाहता हूँ इसका सच्चाई क्या है। तो मैंने इसके बारे में जांच करना शुरू किया, बहुत लोगों के पास कॉल भी किया, तो पता चला मुझे एक ऐसा वहाँ का नेता है जो ममता बनर्जी के पार्टी से है और वो अभी तत्काल में वहाँ का सांसद है। तो उसने जब देखा कि पवन सिंह को टिकट मिल गया है तो वो इनके कमजोरियों के बारे में सर्च करने लगा। तो उसको मिला क्या कि भोजपुरी सिंगर है और बंगाली लोगों पे बहुत सारा गाना गाए हैं, तो उसको वीक पॉइंट मिल गया और जिसके चलते वो इनके हर एक गाने का पोस्टर बना बना के सोशल मीडिया पर शेयर करने लगा और उसका बैनर बनवा के गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चिपकवाने लगा। जब ये बात बीजेपी वालों को मालूम चली तो उन लोगों ने इस पे जांच किया, तो उन लोगों को पता क्या चला कि जहाँ पे ये चुनाव होने वाला था आसनसोल में, वहाँ के हर एक जगह पे बिल्कुल निगेटिव थॉट फैल गया था पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह के खिलाफ सब लोग हो गए थे, मैक्सिमम लोग, जिससे उनको लगा कि नहीं, पवन सिंह यहाँ से नहीं जीत पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने पवन सिंह जी से बात किया। तो पवन सिंह जी को भी बात ये समझ में आ गई कि हाँ, वहां पे अगर मैं खड़ा होता हूँ वहां से तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। तो पवन सिंह जी से ये चीज पोस्ट कराया गया कि हम वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और ये काम बीजेपी वालों ने कह के कराया और ये एक अच्छा फैसला था। लेकिन जिनको पता नहीं है वो लोग बहुत तरह के बात कर रहे हैं कि पवन सिंह डर गए, ये वो फला दिन का, पर ऐसा कुछ है नहीं। हम जब रिसर्च किए तो हमको यही मालूम चला कि वो वेस्ट बंगाल में कहीं से नहीं लड़ेंगे, उनको टिकट मिलेगा लेकिन कहीं और से मिलेगा। तो बाकी जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए हमें, और जिनको मिर्ची लगी हो वो भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का पोस्ट देखा तब मैंने ये वीडियो बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।